जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। समस्त भगवत प्रेमियों को नमन करते हुए, समस्त विद्युत जनों को नमन करते हुए एक छोटा सा प्रयास हमारे भारतवर्ष में नित्य निरंतर यज्ञादि कर्म चलते रहते हैं। उन यज्ञादि कर्मों में मंत्रों के साथ स्वाहा नाम की शक्ति का निरूपण किया जाता है। कहते हैं कि बिना स्वाहा के देवताओं को आहुति स्वीकार नहीं होती, देवता आहुति स्वीकार नहीं करते। यानी हम जो मानव जन हवन के माध्यम से शाकिल्य रूपी हव्य अर्पण कर रहे हैं, वो देवताओं को तभी प्राप्त होता है जब स्वाहा शक्ति का पूजन करते हुए, स्वाहा का उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करते हैं। इसी प्रसंग पर एक बार देवर्षि नारद ने वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण की स्तुति की कि प्रभु, आप जो है रूप गुण यश तेज एवं कांति से संपन्न साक्षात नारायण हैं। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मैंने महालक्ष्मी के बारे में उनका अद्भुत उपाख्यान श्रवण किया है और मैं जान भी गया हूँ, उचित समझ भी गया हूँ, लेकिन भगवती स्वधा के चरित्र के बारे में, उनके महत्व के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। सज्जनों, देवर्षि नारद की इस बात को सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे, वत्स, ये उत्तम प्रश्न तुमने पूछा है। देखो, कोई भी कर्म बिना जाने अगर हम करते हैं, बिना ज्ञान के करते हैं, तो उस कर्म का उचित फल जरूरी नहीं है कि हमें मिले। कभी किया धर्म की तरफ जो हम कर्म कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो धर्म ही हो, धर्म में अधर्म भी हो जाता है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसकी जानकारी पूर्णतया होनी आवश्यक है। इसी दृष्टि को, इसी सोच को लेकर आज ये प्रसंग, आज ये वार्तालाप मैं करने जा रहा हूँ। भगवान नारायण ने कहा, सृष्टि के समय का प्रसंग है देवर्षि, देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था और जब देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था तो वो बहुत परेशान होने लगे और परेशान होकर अतएव वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के मनोहारिणी सभा में गए और वहाँ जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा कि ब्रह्मदेव, जो मृत्यु लोक में मानव हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका फल हमें नहीं मिल रहा है। यानी शुदा हमारी हमें तड़पा रही है और हम तड़प रहे हैं और भोग नहीं मिल रहा है, तो फिर हम संसार के जो कार्य, जो हमें दायित्व मिला है, उसकी पूर्ति हम कैसे करें। ब्रह्मा जी ने तुरंत देवताओं को कहा कि आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था तुरंत कराएंगे। तदनंतर इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु की स्तुति करके कहने लगे, मुनि भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा की स्तुति करने पर यज्ञ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ। देवताओं के उद्देश्य को जो हवि प्रदान करते थे, वह कहाँ जा रहा था? देवताओं को नहीं मिल रहा था। मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे, वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बताया।
ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उनके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी कला के से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहरणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करके के लिए व्यग्र चित्त वाली श्री भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित होकर कहा, ब्रह्मदेव, पद्म योने तुम वर मांगो, इसलिए तुमने ये तप किया है। भगवती का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दायका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म नहीं कर पाते। अग्निदेव जब तक आहुतियों को भस्म नहीं करेंगे तो देवताओं का दिया हुआ जो भोजन है वो देवताओं को नहीं मिलता। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज में ही उपलब्ध हो जाएंगे। अम्बके तुम सर्वसम्मत स्वरूपहा श्री स्वरूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर स्वाहा जो है उदास हो गई और उदास होकर ब्रह्मदेव से कहने लगी कि ब्रह्मदेव, मेरा अभिप्राय कुछ और है। भगवती ने स्वाहा ने कहने लगी कि ब्रह्मदेव, मैं दीर्घ काल से तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में मुझे दिखाई देता है वो एक स्वप्न है, वो एक असत्य है कि मोह निशा जग सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर भगवान ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। धर्म को धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। भगवान गणेश संपूर्ण जगत में सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी हैं। प्रकृति देवी सर्व पूज्या हुई है। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करके ही तो हुए हैं। जिसने पद को प्राप्त किया है, जिसने अपने महत्व को बढ़ाया है, वो कृष्ण की उपासना करके ही तो सब हुए हैं। इसलिए मैं भी श्री कृष्ण की आराधना करना चाहती हूँ। चरण कमलों में उनके अपने मन को लगाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से कहकर कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वर्षों तक इन्होंने तप किया। तब प्रकृति में परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन प्राप्त करके भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई। कारण उन कामकी देवी की कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय से बाद देखा था, बहुत समय के बाद देखा था। इसलिए चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वाहा का अभिप्राय को भगवान सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंग में बैठा लिया और कहा कि कांते, तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनिजिति होगा और राजा नागजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को उनके साथ हास्य विलास करने का अवसर प्राप्त होगा। नारद, इस प्रकार देवी ने स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए
और साम वेद में कही हुई विधि के से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं से के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुप्रत निर्जल देश में रहते हुए देवी स्वाहा अग्निदेव से तेज से गर्भवती हुई और 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आह बने अग्नि के क्रम से मन को मुक्त करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पत्ति हुई। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं वे आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पद सेवाहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाकाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद हैं। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाले इस प्रकार ये सारा श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने आपको सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, ये आदिशक्ति स्वाहा की पूजा का जो विधान है वो मुझे बताने की कृपा करें, जिसमें अग्निदेव की ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी और उन्हें प्राप्त किया था पत्नी स्वरूप में, अपनी शक्ति के स्वरूप में। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन मुनवर भगवती स्वाहा का ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान साम वेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। पुरुषों को चाहिए कि फल प्राप्ति करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालिग्राम भगवान की शिला यानी प्रतिमा, देखिए यज्ञ इस कलयुग में परमात्मा के अनेक स्वरूपों के यज्ञ हैं। स्रोत पद्धति और स्मार्त पद्धति से एवं पांचरात्र पद्धति से यज्ञ होते हैं, लेकिन प्रत्येक यज्ञ में स्वाहा मंत्र के अंत में बोला जाता है। इसमें भिन्नता बिल्कुल नहीं है, चाहे वो स्मार्त पद्धति से यज्ञ हो, चाहे वो स्रोत्र पद्धति से यज्ञ हो, चाहे वो पांचरात्र पद्धति से यज्ञ हो। स्वाहा का प्रयोग सब में होता है। दूसरी एक बात, रुद्र महायाग हो, चंडी याग हो, विष्णु याग हो, लक्ष्मी नारायण याग हो, हनुमत याग हो, राम याग हो, श्री याग हो, कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ करने से पहले भगवान शालिग्राम का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर शालिग्राम शिला नहीं है हमारे पास में, शालिग्राम हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ आरंभ करें। बिना स्वाहा के यज्ञ प्रारंभ करना भी निषेध है। बिना स्वाहा के यज्ञ अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। अगर उस यज्ञ के फल को प्राप्त करना है तो भगवान शालिग्राम के साथ स्वाहा का पूजन करके ही हम अपने यज्ञ को प्रारंभ करें। कहते हैं, स्वाहा वन्न प्रिया वन्नी जाया संतोषिकारिणी शक्ति क्रिया कालदात्री परपाक करी ध्रुवा गति सदा नाराणाम च दाहिका दहन क्षमः संसार सार रूपा च घोर संसार तारणी देव जीवन रूपा च देव पोषण कारणी
षोडशे तानि नामानि या पठेत् भक्त संयुतः सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य इह लोके परत्र च। भगवान शालिग्राम एवं स्वाहा का पूजन करके यज्ञ को प्रारंभ करें। ध्यान पूर्वक करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। ये स्वयं सिद्धि, कल्याणकारी तथा मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्म फल प्रदान करने वाली हैं। इनके मूल मंत्र से पाद आदि तर्पण करके पाद आदि अर्पण करने के पश्चात इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और मूल मंत्र से ही इनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र यह है ओम ह्रीं श्रीं वन्य जायायै दिव्यै स्वाहा। इस मंत्र से बलपूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसे सारे मनोरथों पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं है। अग्निदेव कहते हैं कि स्वाहा वन्य प्रिया वन्य जया, संतोष कारण ही शक्ति, क्रिया कालदात्री, परिपाक करी ध्रुवा, गति नरदाहिका, दहन क्षमा संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देवी देव जीवन रूपा और देव पोषक कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इसलोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सज्जनों, अभी मैंने आपके सामने ये प्रसंग प्रस्तुत किया है कि स्वाहा की उत्पत्ति, स्वाहा का महत्व और अग्निदेव से जो स्वाहा का संबंध बना, जिसके द्वारा यज्ञ संपूर्ण होते हैं, इन्हें हम पंचांग पीठ के समय इनका पूजन भी करते हैं, जिन्हें हम षोडश मातृका के स्वरूप में भी पूजते हैं। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा, स्वधा और स्वाहा। तो आज मैंने आपको स्वाहा के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आगे इसी प्रकार की वीडियो भी मैं आपको प्रसंग वीडियो के माध्यम से आपको श्रवण कराता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। लेकिन इसी प्रकार की नित्य नंतर वीडियो श्रवण करने के लिए, जैसे आज स्वाहा के बारे में बताया और आगे स्वधा के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, और उसके बाद दक्षिणा के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल आचार्य सोमदत्त गुरुजी के नाम से, उस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं लाइक करें, और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई नई जो वीडियो अपलोड हों वो वीडियो आपको प्राप्त होती रहें, आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।